अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल। आई एम एसोसिएटेड विद दिस फील्ड फ्रॉम द लास्ट 5 years एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द अप्लाई प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई फॉर BSN इन 44 इंस्टीट्यूट्स फॉर गर्ल्स एज वेल एज बॉयज़। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले तो वेबसाइट के अंदर इशू आ रहा था और स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो अब जो है वो रात से जो वेबसाइट है वो फंक्शनल है, काम कर रही है। तो देखते हैं कि किस तरह अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो कि अप्लाई करने से पहले जानना ज़रूरी है। तो फर्स्ट थिंग इज़, जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं PNS2.phf.gop.pk, तो वहाँ पे लिखा मिलता है आपको BSN जेनेरिक एडमिशन प्रोग्राम 2025 टू 2028 सेशन। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दी? मैट्रिक विद साइंस हो, जो मैट्रिक में जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हों, FSC प्री मेडिकल हो विद 50% मार्क्स। मेरिट तो बाद में बनेगा लेकिन अप्लाई करने के लिए 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। फिर डोमिसाइल पंजाब का हो, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास KPK या सिंध एक्सेट्रा का डोमिसाइल है तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक पॉइंट है कि डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो अप टू 35 है। पहले जो है वो 25 तक होती थी, अब जो है वो 35 कर दी है। डॉक्यूमेंट शुड अपलोड ओरिजिनल आर टेस्टेड फोटोकॉपीज़। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को कुछ सवालात होते हैं जी, जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन से अपलोड करने हैं जी, वो ओरिजिनल हो या कापीज़ हो। ठीक है, आप ओरिजिनल भी कर सकते हैं और कापीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कापीज़ कर रहे हैं तो वो टेस्टेड हों। ठीक है, उनका टेस्ट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट कुछ और चीज़ें हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। मेरिट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग मेरिट BSN 2025-2028। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले कहा जा रहा था कि जो एडमिशन है वो NCAT की बेस पर होंगे। ठीक है, एक एग्रीगेट फार्मूला होगा, उसकी बेस पे जो है वो एडमिशन होंगे, या सिंपली जो है वो डिसाइड ये किया गया था कि NCAT होगा और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा और फिर एडमिशन्स होंगे। लेकिन अब जो है वो जस्ट और जस्ट FSC की बेस पे एडमिशन हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मेरिट किस तरह बनेगा। ये चीज़ तो वेल डिफाइंड है कि मेरिट जस्ट और जस्ट FSC की बेस पे बनेगा, लेकिन फर्दर इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। मेरिट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ FSC marks. Pre-medical. In case of two or more candidates have equal marks in FSC, then the merit shall be determined on the basis of obtained marks in metric with science. अगर दो कैंडिडेट्स के FSC के मार्क्स बराबर हैं तो मेरिट जो है वो फिर मैट्रिक के मार्क्स पे बनेगा। ठीक है, जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको प्रायोरिटी दी जाएगी एज कम्पेयर टू द अदर वन। इन केस ऑफ two or more candidates have equal marks in FSC as well as in metric, then merit will be determined on the basis of seniority with respect of the upper age of the candidate. ठीक है, अगर दो स्टूडेंट्स हैं जिनके FSC के मार्क्स भी बराबर हैं, मेट्रिक के मार्क्स भी बराबर हैं, तो फिर उस स्टूडेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी जिसकी एज ज़्यादा है। ठीक है, इन केस ऑफ ऑल मार्क्स एंड पैरामीटर्स गिवन अबव आर इक्वल, देन द केस विल बी डिसाइडेड बाय द SHC एंड ME डिपार्टमेंट। ठीक है, इन केस के ऊपर बताई गई तमाम जो शराइत हैं वो बराबर हैं, मैट्रिक के मार्क्स भी बराबर हैं, FSC के मार्क्स भी बराबर हैं, एज भी बराबर है, तो फिर जो स्पेशलाइज हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है वही डिसाइड करेगा कि किसको सीट देनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी। एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं। एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो कितनी सीट्स हैं इस दफ़ा, जो है वो 3000 सीट्स जो है वो अनाउंस की गई हैं। ठीक है, तो इसमें मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट हैं। कुछ इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो 100 सीट्स हैं और कुछ इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो 50 सीट्स हैं। तो अब यहाँ पे एक सवाल अराइज होता है कि जो मिनिमम मेरिट रहा लास्ट ईयर वो तो 930 था। ठीक है, दैट वाज अबाउट फॉर लोवेस्ट मेरिट। ठीक है, जो लोएस्ट मेरिट रहा 6000 सीट्स के लिए वो था 930 के राउंड अबाउट। ठीक है, और फॉर बॉयज़ इट वाज अराउंड अबाउट 1074 1075। लेकिन जब गर्ल्स की बात आती है तो वहाँ पे लोएस्ट मेरिट का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करेंगे जिसके मार्क्स 930 से अबव है उनका हो जाएगा। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रायोरिटी। अब अगर आप देखें KEMU का, तो वहाँ पे तो उन स्टूडेंट्स का भी एडमिशन ही हुआ था जिनके 950 नंबर हैं। तो इट वेरीज फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। KEMU का मेरिट जो है वो काफ़ी हाई होता है, फिर निश्चित का मेरिट आप देखें तो बहुत ज़्यादा हाई होता है।
और इसी तरह गंगाराम का मेरिट हाई होता है। इसी तरह इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट जो है मेरिट वेरी करता है। तो इस हवाले से लड़कियों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होता है कि अपनी प्रायोरिटी जो है वो ध्यान से सिलेक्ट करें। समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है वो मार्क्स जो है वो कम होते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि हमारा एडमिशन तो हो ही जाएगा क्योंकि जो लास्ट ईयर लोएस्ट मेरिट था वो ये था, और तो उसकी बेस पे तो हमारे मार्क्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं तो हो जाएगा। वो लोएस्ट मेरिट एक इंस्टीट्यूट का होता है, ठीक है, वो सारे इंस्टीट्यूट का लोएस्ट मेरिट नहीं होता। वो मेरिट होता है स्पेसिफिकली उस इंस्टीट्यूट का जिसका वो लोएस्ट मेरिट रह चुका है, नॉट ऑल द 43 इंस्टीट्यूट। क्योंकि हर इंस्टीट्यूट का आप मेरिट देखेंगे तो वो वेरी कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल टॉप पे अगर म्यो है तो उसके नीचे थोड़ा सा एक नंबर के फासले पर आ जाएगा निश्तर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो इस हवाले से जो है वो प्रायोरिटीज़ अपनी जो सेट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर जो है ये सीट जो है वो टोटल जो है फ़िलहाल 3000 है, मॉर्निंग की हैं, और अभी जो है इवनिंग की जो है वो कोई भी सीट अनाउंस नहीं की गई। तो इस हवाले से जो मैं पहले भी गाइड कर चुका हूँ तो कि मेरिट लास्ट ईयर की निस्बत जो है वो हाई रहेगा, ठीक है, क्योंकि सीट जो है वो हाफ है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो डेफिनेटली मेरिट का हाई होना बनता है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, लॉग इन या रजिस्टर। अगर आप पहले रजिस्टर कर चुके हैं तो फिर आप सिंपली लॉग इन करेंगे। लॉग इन में करना क्या, आपने अपना ईमेल देना है या कॉन्टैक्ट देना है, ठीक है, और फिर अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। इसके ज़रिए आपका लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले लॉगिन नहीं किया हुआ तो फिर आपने क्या करना है, आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करके आपने क्या करना है, अपना CNSE पुट करना है। CNSE पुट करने के बाद अपना फुल नेम एंटर करना है जो कि CNSE पे है, फिर अपना एक्टिव मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर आपने अप्लाइंग फॉर BSN ये तो ऑलरेडी सिलेक्ट है, फिर पासवर्ड आपने सेलेक्ट करना है, इस तरह पासवर्ड को रीटाइप करना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, क्वालिफिकेशन ऑलरेडी सिलेक्ट है, फिर आपने जेंडर अपना सेलेक्ट करना है कि मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत ध्यान से पुट करनी है और इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अपना मोबाइल नंबर एक्टिव देना है, मेल एक्टिव देना है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन है वो टाइमली रिसीव होता रहे। ऐसा ना हो कि आपको नोटिफिकेशन ही रिसीव ना हो, या आप अब जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपने नंबर तो एक्टिव दिया हो लेकिन बाद में आप वो नंबर ऑफ कर दें, तो ऐसा नहीं करना। आपने नंबर वो लिखना है जो कि आपका चलता रहे थ्रू आउट, ठीक है। इस तरह मेल भी वो पुट करना है जो कि आपका एक्टिव रहे। ये ना हो कि आप जब बाद में मेल डेल कर दें और आपको नोटिफिकेशन वगैरह ही ना आए और आपको पता ही ना चले कि आपकी सिलेक्शन हुई है, मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले की जा रही है, या एज सच कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने पहले लॉगिन किया हुआ है लेकिन आपको अपना पासवर्ड वगैरह भूल गया है, फिर आपने करना क्या है, आपने जाना है रिकवर योर पासवर्ड पे या फॉरगॉट पासवर्ड पे आपने जाना है। वहाँ जाके अपना वो ईमेल एंटर करना है और वो नंबर एंटर करना है जिसके ज़रिए आपने पहले लॉगिन किया था। जब आप उसे वो नंबर एंटर कर देंगे तो फिर आपने रिकवर पासवर्ड पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो पासवर्ड है आपके नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे वार्निंग्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट, तो देख लेते हैं। The information given in the application form and scan of original document shall be verified at 3 stages: during application processing, at the time of submission of joining, and during the training. A disciplinary action will be initiated if any of the documents uploaded, attached, submitted, found fake, incorrect or forged. ठीक है, तो कह रहे हैं जी जो आपने इंफॉर्मेशन पुट करनी है या जो आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं उनकी वेरिफिकेशन 3 स्टेजेस पर होगी। फर्स्ट थिंग इज़ दैट ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के दौरान, नेक्स्ट इज़ दैट ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग प्रोसेस, एंड द थर्ड थिंग्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस। तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं वो करेक्ट हो, इन्फॉर्मेशन जो भी आपने पुट करनी है वो सही हो। फिर नेक्स्ट इज़ एलिजिबिलिटी या प्री क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। वो वही बात है जी, मैट्रिक विद साइंस, FSC विद मिनिमम 50% मार्क्स, डोमिसाइल ऑफ पंजाब, जेंडर बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 35 साल है। और अटैचमेंट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें साथ अटैच करनी है। ऑलवेज सबमिट स्कैन्स JPG ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स: बोथ साइड्स ऑफ वैलिड CNSE कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट शोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड टोटल मार्क्स ऑफ ऑल डिग्रीज, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें अपलोड करनी है। तो फिर नेक्स्ट आपने क्लिक करना है कंटिन्यू योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपने जो चीज़ें अपलोड करनी है वो हैं अपना फुल नेम, फादर नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, नेशनैलिटी, डिस्ट्रिक्ट, CNSE, बे फॉर्म, एक्सपायरी ऑन CNSE, प्रोविंस या डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल, रिलीजन।
और एड्रेस यहाँ पे आपने पुट करना है। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है जी, प्रोफाइल पिक्चर जो है वो चूज़ करनी है। फिर CNAC जो है वो पुट करना है पिक्चर फ्रंट साइड, फिर बैक साइड पुट करनी है, और फिर डोमिसाइल फ्रंट पिक्चर जो है वो आपने पुट करनी है। तो देख लें, अलाउड अपलोड इमेजेस टाइप्स आर JPG और PNG ओनली विद साइज लेस देन 500 KB ईच। ठीक है, 500 KB से जो साइज़ है वो कम होना चाहिए, और जो फॉर्मेट है वो होना चाहिए इमेज टाइप JPG और PNG जो फॉर्मेट है अपलोड करने का। एक दफ़ा फिर देख लें, फुल नेम एंटर करना है, फादर नेम एंटर करना है, जेंडर एंटर करना है, और मैरिटल स्टेटस एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर करनी है, ईमेल एंटर करना है, कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करना है, नेशनैलिटी एंटर करना है। ठीक है, और फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंटर करना है, और सिलेक्ट CNAC और बे फॉर्म, CNAC और बे फॉर्म विदाउट डैश, फिर जेंडर, फिर एक्सपायरी ऑन CNAC, फिर प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, फिर रिलीजन एंटर करना है, और फिर एड्रेस एंटर करना है, और फिर ये पिक्चर्स जो है एंटर करनी है इन चीज़ों की। प्रोफाइल पिक्चर एंटर करनी है, फिर CNAC की पिक्चर एंटर करनी है, फिर CNAC की बैक साइड की जो पिक्चर है वो एंटर करनी है, और फिर डोमिसाइल की फ्रंट साइड की जो पिक्चर है आपने एंटर करनी है। नेक्स्ट है, जब आप अपनी पर्सनल डिटेल पुट कर चुके होंगे जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, उसके बाद जो स्टेप नंबर 2 है उसमें क्या करना है आपने, ऐड एजुकेशन SSC मैट्रिक साइंस, आपने मैट्रिक की डिटेल्स पुट करनी है। उसके बाद जो है HSSC इंटरमीडिएट FSC प्री मेडिकल की आपने डिटेल्स पुट करनी है। कौन कौन सी डिटेल पुट करनी है, सिलेक्ट डिग्री, ठीक है, मैट्रिक विद साइंस, सिलेक्ट बोर्ड आपने सेलेक्ट करना है, फिर ऑब्टेन मार्क्स सेलेक्ट करने हैं, फिर टोटल मार्क्स सेलेक्ट करने हैं, फिर पासिंग डेट सेलेक्ट करनी है, और फिर सर्टिफिकेट का इमेज आपने अपलोड कर देता है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने FSC की ट्रेल पर जाना है, और यहाँ पे आपने डिग्री आपकी ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया FSC। उसके बाद जो है वो आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है, फिर ऑब्टेन मार्क्स सेलेक्ट करने हैं, और फिर टोटल मार्क्स सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद जो है वो पासिंग डेट पे आपने जाना है, पासिंग डेट आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जो है सर्टिफिकेट आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर चुके होंगे, फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि आपने प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करना है। अगर आप मेल हैं तो आपके पास एक ही जो ऑप्शन है वो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहजरा लाहौर, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। लेकिन आप फॉर गर्ल्स देर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, गर्ल्स के लिए अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, जैसे ये सारे। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट प्रायोरिटी वाइज सेलेक्ट कर दिया। जैसे मैं फर्स्ट प्रायोरिटी रखता हूँ कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेयो हॉस्पिटल लाहौर को, क्योंकि लेट्स सपोज मैं समझता हूँ कि ये मेरे घर के पास है, तो मैं इसे फर्स्ट प्रायोरिटी रख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने को सेव कर लिया, सिलेक्ट वन, इसको मैंने रख लिया सिलेक्ट, ये होगी वन, सेव प्रेफरेंस। ठीक है, अब मैं जो है प्रेफरेंस नंबर 2 सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग FJMU सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली, और फिर प्रेफरेंस को नंबर देता हूँ 2, सेव प्रेफरेंस। ठीक है, इस तरह जो है मैं सेलेक्ट करता जाऊँगा। फॉर एग्जांपल थर्ड इज़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमीरुद्दीन जनरल हॉस्पिटल लाहौर, क्योंकि जो है ये मुझे नज़दीक पर या लेट सपोज, तो मैं इस बेसिस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ थर्ड, सेव प्रेफरेंस। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि जो मेरे मार्क्स जो हैं वो कम हैं, तो यहाँ जो ये इंस्टीट्यूट हैं तो यहाँ का जो मेरिट है वो तो हाई रहेगा, तो मैं सारी प्रेफरेंसेस को वन बाय वन जो है वो सिलेक्ट करता चला जाऊँगा। लेट सपोज कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो मेरी यही है, जो सेकंड प्रेफरेंस है वो कॉलेज ऑफ नर्सिंग FJMU है, थर्ड थिंग इज़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमीरुद्दीन हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल लाहौर है। इस तरह फोर्थ प्रेफरेंस जो है वो मैं और सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ प्रेफरेंस जो मुझे सूटेबल लगती है वो है कि लेट सपोज कि मुझे हाफजाबाद जो है वो सूटेबल लगती है, तो मैं फोर्थ प्रेफरेंसेस वो सिलेक्ट कर लूँगा। इस तरह आप अपने अकॉर्डिंग, आपने अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो है वो प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करना है। और अगर आपके मार्क्स कम है तो ठीक है, अगर आप जो है वो चाहते हैं कि आपका एडमिशन जो है वो गंगाराम में हो, लेकिन गंगाराम का जो मेरिट है वो हाई रहता है, तो ठीक है, आप जो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग गंगाराम हॉस्पिटल को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दें। ठीक है, उसके बाद लेकिन दूसरी जो इंस्टीट्यूट हैं उनको भी सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर आपका जो मेरिट है वो गंगाराम से मैच ना हुआ तो लेट सपोज दूसरे इंस्टीट्यूट से मैच हो गया तो आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक ही प्रेफरेंस सेलेक्ट की, जैसे कॉलेज ऑफ नर्सिंग KUMU आपने सेलेक्ट कर ली, या सिर्फ और सिर्फ आपने अमीरुद्दीन जनरल हॉस्पिटल लाहौर सेलेक्ट कर ली, या सिर्फ आपने निश्तर हॉस्पिटल सेलेक्ट कर ली, और उसके साथ आपका मेरिट मैच ना हुआ तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। इसलिए अगर आपके मार्क्स जो हैं वो सूटेबल नहीं हैं
किसी एक सेक्टर के साथ, तो आप मल्टीपल प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जो है इस तरह 4 प्रेफरेंसेस मैंने सेलेक्ट की हैं, मैं 5वीं भी कर सकता हूँ। जिस तरह लेट्स सपोज मुझे लगता है कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ वो सूटेबल है मेरे लिए, फिर यहाँ पे मैं नंबर दे के सेव प्रेफरेंस पे करके इसको 5th नंबर दे देता हूँ। इस तरह जो है वो मैंने 43 जो प्रेफरेंसेस है वो सिलेक्ट कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। वो जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप जो है वो इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने प्रोसेस देख लिया, फिर आपने ये करने के बाद जो है वो यह कंटिन्यू करना है। लेट्स सपोज 43 आप जो है वो सिलेक्ट कर चुके हैं, मैं जस्ट आपको डेमो दे रहा हूँ। फिर आपने क्या करना है जी, आपने जनरेट एंड डाउनलोड चलान करना है। ये जो है वो चलान आ गया है बैकअप पंजाब में, आपने इसे सबमिट करना है, ठीक है। जो फ़ी है वो 500 है, ड्यू डेट है वो 23 दिसंबर 2024 है। इससे कबल आप लोगों ने इसे सबमिट करवाना है इन एनी ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ पंजाब। तो जब इस तरह आप सारी डिटेल एंटर कर देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान से पुट करनी है। कोई जो है वो डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। सिर्फ आंखें खोल के अलर्ट होकर अप्लाई करना है, दैट्स द मेन थिंग। और जिस तरह मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई कि आपने अपना मेल, अपना नंबर जो है वो एक्टिव देना है, प्रेफरेंसेस पे थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा ध्यान से सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट मार्क्स भी कम होते हैं और सिर्फ 1-2 प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, और प्रेफरेंसेस भी वो सिलेक्ट करते हैं जिनका मेरिट हाई रहता है, फिर उनका एडमिशन नहीं हो पाता। इस तरह जो है आपने ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है, सारी चीज़ों को। और जो है जब भी सेव करने लगे इन्फॉर्मेशन को तो उसे दोबारा रीचेक कर लें। तो जब आप उसे रीचेक कर लें, आपको तसल्ली हो कि यार ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो आप उसे सेव करें और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। इस तरह सारे स्टेप को फर्दर आप कर लें। ये कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, कोई भी मुश्किल प्रोसेस नहीं है। आप एक लैपटॉप लें, लैपटॉप के ऊपर जो है वो आप जो है वो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपके सामने भी एक सिंपल सा डेमो दिया कि आपने इस तरह जो है वो प्रोसेस करना है। उसके बाद आपने अपना जो चलान है वो डाउनलोड करना है, उसे सबमिट करना है। फिर उसको पेमेंट करने के बाद आपने उसकी जो डिटेल्स है वो पुट कर देती हैं, ब्रांच कोड, सबमिट डेट और वाउचर इमेज जो है वो आपने अपलोड करके आपने कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। दैट्स अ सिंपल प्रोसेस। इसके हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप जो है वो सिंपली कर सकते हैं। आई होप सो यू गॉट इट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। अल्लाह हाफिज़।